हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वॉइस। यहाँ पर हम टेंस वाले वॉइस स्टार्ट नहीं करेंगे। वॉइस आज हम देखेंगे इम्परेटिव वाले। कौन से देखेंगे? इम्परेटिव वाले, इम्परेटिव सेंटेंस एंड मॉडल्स वाले, हेल्पिंग वर्ब वाले आज हम देखने वाले हैं। तो टेंस वाले वॉइस की वीडियोस हमने डाल रखी हैं। आज हम देखने वाले हैं इम्परेटिव एंड मॉडल्स वाले। तो सबसे पहले हम इम्परेटिव वाले देखते हैं। इम्परेटिव वाले में ऑर्डर आते हैं, एडवाइस आती हैं, लाइक एंड सजेशन भी आते हैं, रिक्वेस्ट भी आती है एंड नेगेटिव वाले भी इसी में आ जाते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट भी आती है स्टूडेंट्स, रिक्वेस्ट भी आती है एंड सजेशन भी आता है। तो सबसे पहले तो हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या हम लगाएंगे क्या नहीं लगाएंगे। तो हमारा ये सबसे पहले बन जाएगा। सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे एड। क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? लेट लगाएंगे। लेट के बाद लगाएंगे हम सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को। जब सब्जेक्ट बना लेते हैं तो ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना लेंगे। देन हम इसके बाद लगाएंगे बी। क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? बी लगाएंगे एंड लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रखना है, ये स्ट्रक्चर याद रखना है और इस स्ट्रक्चर से ही हमारे इम्पेरेटिव वाले सारे के सारे वॉइस सॉल्व हो जाएंगे। एंड मैं याद दिला दूं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले, प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाले, वो जो टेंस वाले 8 वॉइस बनाते हैं उनमें से ये अलग हैं। ये इम्पेरेटिव वाले वो शायद हमने करवा दिए हैं, इम्पेरेटिव एंड मॉडल्स। तो ये 10th 12th वालों के में कंपलसरी आते हैं वॉइस। तो हम सबसे पहले इनके एग्जाम्पल लेते हैं। 2 मैं आपको सॉल्व करवा देती हूँ एंड 4 आपको खुद बनाने होंगे, जिससे क्या है यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और जो भी डाउट होंगे वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ओपन द डोर। क्या करें? ओपन द डोर। इसका आंसर करेंगे। देखिए इसमें ओपन द डोर ऑर्डर दे रहे हैं, ऑर्डर वाला है। क्या कर रहे हैं? ऑर्डर दे रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो लेट लगाएंगे, भाई लेट लगा दो। फिर कह रहे हैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लो। इसमें ऑब्जेक्ट है द डोर, ठीक है भाई, द डोर ले लेते हैं। फिर लगाएंगे इसमें बी, ओके, बी लगा दिया। नेक्स्ट कह रहे हैं इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ एंड ओपन की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ओपन। ठीक है, हमें जो स्ट्रक्चर दिया है उसी के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग ही हमें सेंटेंस चेंज करना है। देन हम क्या कर देंगे? सेकंड वाला करेंगे। गिव मी, गिव मी, डू इट, डू इट। इसका आंसर देखते हैं। डू इट का आंसर क्या होगा? सबसे पहले देखो लेट लगाएंगे, यस भाई लेट लगा दिया। फिर लगाएंगे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ठीक भाई, ऑब्जेक्ट इसमें इट, ओके भाई, इट को सब्जेक्ट बना लिया। नेक्स्ट लगाएंगे हम इसके बाद बी, डन, बी लग गया। डू है भाई, डू की थर्ड फॉर्म क्या होगी? डन। देखिए हमारा सेंटेंस एकदम से क्लियरली बनता जा रहा है। बस आप स्ट्रक्चर को फॉलो करते जाइए एंड अपने सेंटेंस को क्लियर करते जाइए। नेक्स्ट हम रूल देखते हैं। सेकंड वाला रूल है रूल नंबर सेकंड। रूल नंबर सेकंड में हम देखेंगे जब रिक्वेस्ट वाले आ जाए, रिक्वेस्ट में बेसिकली प्लीज लगाया जाता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, प्लीज की जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू, और जो भी रहेगा उसका एज इट इज नोट करें। ये वाला क्या करना है? आपको याद रखना है कि हमें प्लीज को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई करना है। देन जो भी उस प्लीज के बाद जो भी बचेगा हमें उसका एज इट इज रखना है, कोई थर्ड फॉर्म नहीं बनानी है, कोई कुछ नहीं करना है। तो देखिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में है प्लीज, प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। जब हम उसका वॉइस पैसिव वॉइस बनाएंगे, इसे एक्टिव का पैसिव बनाएंगे, तो सबसे पहले तो प्लीज को हटाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे। यू आर
रिक्वेस्टेड टू। अब प्लीज की जगह पर तो हमने यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा दिया है। इसके बाद जो भी बचा है हेल्प मी एज इट इज हम रख देंगे। एंड सेकंड वाला जो क्वेश्चन है ये आपको करना होगा। तो देखिए, प्लीज 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 टेक इट, प्लीज टेक इट। इसका आंसर आप बनाइए एंड कमेंट में बताइए मुझे कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। इसका आंसर विद इन 1 मिनट में आपको करवाने वाली हूँ, तो आप चेक कीजिएगा कि हमने सही बनाया है या गलत बनाया। अब देखते हैं जब मॉडल्स वाली हेल्पिंग वर्ब के साथ जब सेंटेंस एक्टिव वॉइस देंगे तो हम उनका पैसिव वॉइस किस टाइप से बनाएंगे। देखिए इसका आंसर रहेगा इसका यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट। अब आप देख लीजिए आपने सही बनाया है या गलत। स्टूडेंट्स अब देखते हैं मॉडल्स वाले। तो मॉडल्स वाले में हमें कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले हम इसका रूल देखते हैं। रूल के अकॉर्डिंग जो हम चलेंगे तो सारे के सारे हमारे सही बनेंगे, गलत होने का चांस ही नहीं उठता है। तो देखिए सबसे पहले हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। क्या बनाएंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। देन हम इसमें जो भी मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब रहेगी, मॉडल वाली हेल्पिंग वर्ब रहेगी उसके साथ हम बी ऐड कर देंगे। देन लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। देन हम क्या लगाएंगे? यदि इसमें सब्जेक्ट दिया है तो बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, और यदि नहीं दिया तो कोई जरूरत ही नहीं है भाई, यहाँ तक छोड़ देंगे। राइट, तो आइए अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में सबसे पहले यू कैन राइट ए लेटर, you can write a letter, change into voice, change into voice। देखिए इसका आंसर रहेगा ए लेटर। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ए लेटर हेल्पिंग वर्ब है कैन हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद लगाएंगे बी, कैन बी। अब देखिए हमें थर्ड फॉर्म लगानी है और वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है, थर्ड फॉर्म के अलावा कोई भी फॉर्म यूज नहीं होगी। तो ए लेटर कैन बी, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी स्टूडेंट्स? रिटन। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय यू, रिटन बाय यू। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ही मस्ट ओबे his parents, he must obey his parents। तो इसको भी मैं सॉल्व करवा देती हूँ और नेक्स्ट जो मैं दो दूंगी वो आपको बनाने हों। तो इसका ऑब्जेक्ट है हिज पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स मस्ट बी ओबे की थर्ड फॉर्म ओबेड बाय ही का ऑब्जेक्ट बनेगा गाइस हिम, ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए, तो प्रैक्टिस करिए इसके लिए। आई में डू इट टुडे, आई में डू इट टुडे। सी सी शुड सी शुड पोस्ट द लेटर, he should post the letter। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ऐसी ही मोर वीडियोस के लिए धन्यवाद।